एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं। ये ह्यूगो डी वेरिस ने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पे अपनी स्टडीज करी थी जिसको हम बोलते हैं ओइनोथेरा लैमार्कियाना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, याद होना चाहिए आपको। तो इन्होंने बोला था कि ये जो भी चेंजेस होते हैं वो म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जो कि सडन लार्ज डिफरेंसेस होते हैं। इसी की वजह से इवोल्यूशन होता है, क्योंकि जो म्यूटेशंस होते हैं ये रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं, जिसकी वजह से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं स्पीसिएशन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्टेशन, दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पीसिएशन। क्लियर? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा इसको। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीसिएशन अकर? इवन द मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग phenotype, Darwin either ignored these observations or kept silence. In the first decade of 20th century, Hugo de Veris, based on his work on evening primrose, जिसको हम बोलते हैं Oinothera lamarckiana, brought forth the idea of mutations, large difference arising suddenly in a population. He believed that it is mutation which causes evolution and not the minor variations which are heritable that Darwin talked about. Mutations are random and directionless, while Darwinian variations are small and directional. Evolution for Darwin was gradual, while de Veris believed mutation caused speciation and hence called as saltation, single step large mutation. Studies in population genetics later brought out some clarity. तो यहाँ पे आपको डार्विन के वेरिएशंस और ह्यूगो डी वेरिस के म्यूटेशंस के बीच में डिफरेंस बताया गया है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।